बुद्ध ने अपने जीवन में अनेक अनुभवों और कठिन साधनाओं के बाद ये जाना कि केवल धन कमाना या कठोर संयम अपनाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। उन्होंने देखा कि लोग या तो भौतिक सुख सुविधाओं में लिप्त होकर अपने जीवन को उलझा लेते हैं, या फिर आत्मा की मुक्ति के नाम पर कठोर तपस्या में खुद को कष्ट देते हैं। पर इनमें से कोई भी रास्ता उन्हें सच्चे सुख की ओर नहीं ले जाता। उनके स्वयं के अनुभव ने उन्हें बताया कि अति किसी भी दिशा में जीवन को विकृत कर देती है। जब वे एक राजकुमार थे तो ऐश्वर्य में लिप्त जीवन देखा। वहां उन्होंने पाया कि भोग की कोई सीमा नहीं होती और लालच कभी समाप्त नहीं होता। फिर जब उन्होंने घर परिवार त्याग कर घोर तपस्या की तो शरीर क्षीण होने लगा, मन अशांत रहने लगा और चेतना कुंठित हो गई। उस क्षण उन्होंने जाना कि सुख न तो भोग में है, न ही तप में, बल्कि संतुलन में है। एक दिन वे एक नदी के किनारे ध्यान में बैठे थे। तभी एक संगीत शिक्षक अपने शिष्य को वीणा बजाना सिखा रहा था। वो कह रहा था, अगर तार ढीले होंगे तो संगीत नहीं बजेगा, और अगर ज्यादा कसोगे तो तार टूट जाएगा। यही वाक्य बुद्ध के जीवन का निर्णायक मोड़ बना। उन्होंने भीतर ही भीतर समझा कि जीवन भी इसी वीणा की तरह है, ना अधिक ढीलापन चाहिए, ना अधिक खिंचाव। उसके बाद उन्होंने मध्यम मार्ग का सिद्धांत अपनाया। उन्होंने खुद को संतुलन में रखा, ना विलासिता में, ना कठोर त्याग में। वे संतुलन, संयम और आत्मनिरीक्षण के रास्ते पर चले, और यही मार्ग उन्होंने संसार को दिखाया। उनका मानना था कि जब तक मन में मोह, लालच और अपेक्षाएं हैं, तब तक व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। मोह व्यक्ति को बंधनों में जकड़ता है। रिश्तों का मोह, वस्तुओं का मोह, यहां तक कि अपनी छवि का मोह। और लालच वो अग्नि है जो जितना भरोगे उतनी ही प्रज्वलित होगी। इसीलिए उन्होंने कहा, जो है उसमें संतोष रखो, जो नहीं है उसकी लालसा से मुक्त हो जाओ। उनकी शिक्षा का सार यह है कि सुख किसी बाहरी वस्तु या उपलब्धि में नहीं, बल्कि उस आंतरिक संतुलन और शांति में है जो तब आती है जब मन स्वच्छ, शांत और मोहरहित होता है। बुद्ध का जीवन हमें यही सिखाता है कि हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना ही सच्ची साधना है। सच्चा सुख पाने के लिए आत्मा को समझना और जीवन को सरलता, करुणा और सजगता से जीना आवश्यक है। यही है जीवन की असली कला।